Hello everyone. So today we will start with our very first module, and that is your speaking module. So this video is going to be in Hindi right now. If you want an English version of this video, just let me know about this one. So I will be upload that video in English as well. So आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम PTE से रिलेटेड द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल जो है स्पीकिंग मॉड्यूल, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो नॉर्मली जब हम पीटी का एग्जाम देते हैं, सो वी हैव सम फोबिया अबाउट दैट वन कि स्पीकिंग हमारी कैसी होनी चाहिए। तो स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं जो हमें आज क्लियर करेंगे, सो दैट आपका जो भी डिजायर्ड स्कोर है 6.5 7 8 9, यू विल अचीव योर डिजायर्ड स्कोर विद इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, और जिन्होंने ऑलरेडी दे रखा है तो आप सेकेंड अटेम्प्ट में भी अपने इस डिजायर्ड स्कोर्स को आप अचीव कर सकते हो। सो नाउ फर्स्टली स्पीकिंग में सबसे पहले आपको आपके रियल एग्जाम में आपको जब आप एंटर करते हो रूम में, तो सबसे पहले आपको अपने हेडसेट्स को चेक करने के लिए कहा जाता है। तो नॉर्मली स्टूडेंट टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 बोलकर अपनी वॉइस को एक बार सुनकर प्रोसीड कर जाते हैं स्पीकिंग की तरफ। दिस इज अ टोटली रॉन्ग वे टू डू दिस वन। आप अपने आप को जज नहीं कर पाते हो, आप अपनी वॉइस को जज नहीं कर पाते हो कि आपने कितना एक्यूरेटली वो चीज़ बोली है, और आपने जो भी बोला है वो कितनी एक्यूरेट है, उसमें कोई फंबलनेस तो नहीं है, उसमें कोई हेजिटेशंस तो नहीं है, आपको कोई टेक्निकल इश्यूज तो नहीं लग रहे हैं, कोई माइक में डिस्टर्बेंस तो नहीं है। अगर आपको कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, तो आप इन्विजिलेटर्स को वहां पर चेक करो। आप उनको बोलो कि इनको आप चेक करो, सो दैट वो आपकी इन मिस्टेक्स को, जो भी उसमें टेक्निकल इश्यूज है, जो माइक में प्रॉब्लम्स है, उनको वो सॉल्व कर सके। तो नॉर्मली जब आप टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 बोलते हो, तो ये प्रॉब्लम्स अराइज होती ही होती हैं, और आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और आप प्रोसीड कर देते हो स्पीकिंग की तरफ, और वो आपके मेजर लॉस होता है, क्योंकि स्पीकिंग इज द बैकबोन ऑफ द इंटायर पीटी। अगर स्पीकिंग आपकी प्रॉपर नहीं है, तो आपके अदर 2 मॉड्यूल्स जो है आपकी रीडिंग एंड लिसनिंग, उस पर भी वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले आप जब माइक को टेस्ट करोगे, तो वहां आपके स्क्रीन पर कुछ लेंदी सेंटेंसेस होंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा कि जस्ट चेक योर हेडसेट्स, रिकॉर्ड योर वॉइस। उन सेंटेंसेस को आप 2 या 3 सेंटेंसेस को आप रिकॉर्ड करो, उसको सुनो 2 3 बार, उसको रिकॉर्ड करो और 2 3 बार उसको प्रॉपरली सुनो। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि मुझे इसमें कोई भी ब्रेकडाउन्स नहीं लग रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं रही, मुझे अपनी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है, तब आप नेक्स्ट के लिए प्रोसीड करो। और वहां पर आपकी वॉल्यूम का ऑप्शन होता है, तो सबसे पहले आपने वॉल्यूम को हाई पर ही रखना है। कभी भी गलती ये नहीं करनी है आपने कि उसको आप लो पे रख के अटेम्प्ट कर रहे हो स्पीकिंग को। दिस इज अ टोटली रॉन्ग वे। ऑलवेज हाई पर रखकर ही आपने अपना कंप्लीट पीटी का टेस्ट अटेम्प्ट करना है। सो नाउ दैट्स इट फॉर दिस वन। अब मैंने ऑलरेडी yesterday मैंने पोस्ट की हुई थी वीडियोस, सो दैट इज समवन रिलेटेड टू योर कि आपका फॉर्मेट कैसा है, आपकी मार्क्स कैसे आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे 2021 में एक्चुअली ऐसा हुआ था कि वहाँ पे आपके फॉर्मेट में चेंजेस आए हैं फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर से। वो आज हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने इन स्लाइड्स में कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, बिकॉज ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में यही हो कि ये प्रीवियस फॉर्मेट ही फॉलो हो रहा है। अभी आपके सामने ही मैं इनको चेंजेस करूंगी, आपको बताएंगे कि अभी 2021 से जो 16th ऑफ नवंबर से जो चेंजेस हुए हैं वो क्या चेंजेस थे। सेकेंड थिंग है, आपको जो स्लाइड्स मैंने येस्टरडे पोस्ट की है, आप उस साइट पे उस वीडियोस में आपको दी हुई है, तो उसमें मैंने ये फॉर्मेट का भी डिस्कस किया है, उसमें आपको बताया है, टाइमिंग का भी बताया हुआ है, तो आप उसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर रियल एग्जाम। रेस्ट आई विल टेल यू कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट स्पीकिंग में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस इन द रेस्ट ऑफ द टास्क, इन द रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे फॉर 6 एंड 6.5, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट जो है वो स्टक कर जाते हैं 6 और 6.5 को अचीव करने के लिए। उनको नहीं पता है कि हमें किस टास्क पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर 6 और 6.5 के लिए हर एक टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सो नाउ अब हम प्रोसीड करेंगे। वहां पर आपको ऑलरेडी आपके लिए एक नोटबुक और नॉन इरेजेबल, यू कैन से इरेजेबल नोटबुक वहां पर प्रोवाइड होती है। वहां पर एक मार्कर वहां पर आपको प्रोवाइड होगा। आफ्टर दैट आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन आएगी। पर्सनल इंट्रोडक्शन की भी स्लाइड मैंने पोस्ट की हुई है, आप उसको चेक कर सकते हो। पर्सनल इंट्रोडक्शन के मार्क्स कभी भी आपको पीटी में नहीं जाते हैं।
उसको आप सिर्फ ये बोल सकते हो, अपना एक नेम बोल सकते हो, आपने ये टेस्ट क्यों चूज किया है, आप ये बोल सकते हो, दैट्स इट। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वहां पर 5-6 क्वेश्चन है तो को 5-6 क्वेश्चंस को रिपीट करना ही करना, उसके आंसर्स को देना ही देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस को पिक करो, अपना नेम बताओ, आपने ये टेस्ट क्यों चूज किया, ये आप काम, अपना फ्यूचर कहाँ पे है आपका, आप कहाँ फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो, या आप ये बोल सकते हो। Don't waste your more timing to attempt this personal introduction. Just give your name, just why you choose this test. That's it. Then आप proceed कीजिए अपनी speaking की तरफ। अब सबसे पहले हम speaking marks distributions को discuss करेंगे। स्पीकिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस, तो स्पीकिंग के लिए आपको टोटल मार्क्स 90 मिलते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्पीकिंग को हम बैकबोन भी कहते हैं ऑफ द इंटायर पीटीई। रीजन ये है क्योंकि स्पीकिंग एक अकेला ऐसा मॉड्यूल है जिससे आपको अनदर टास्क में मार्क्स कंट्रीब्यूट होंगे, अनदर मॉड्यूल्स में मार्क्स कंट्रीब्यूट होंगे, जो कि है आपका लिसनिंग एंड रीडिंग। बट राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग में से कभी भी आपको मार्क्स स्पीकिंग के लिए कंट्रीब्यूट नहीं होते हैं। दिस इज नॉट एन लाइक एन आइल्स एग्जाम कि आपको इंडिविजुअली मार्क्स मिलेंगे, स्पीकिंग के अलग होंगे, रीडिंग के अलग होंगे, लिसनिंग एंड राइटिंग के सेपरेटली आपको मिलने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको हर एक मॉड्यूल के मार्क्स एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट होते हैं एक्सेप्ट द स्पीकिंग वंस। तो यू नीड टू बी परफेक्ट इन दिस वन। चाहे आपका डिजायर स्कोर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यू नीड टू बी परफेक्ट इन दिस वन। तो आज हम कुछ फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे सो दैट आपके जो डिजायर्ड स्कोर है आप उसको इजीली अचीव कर सको। There are total 5 tasks in the speaking one. The very first is your read aloud, then repeat sentence, then describe image, then retell lecture, and then answer short question. रीड अलाउड आपको अब एग्जाम में 6 to 8 ही आएंगे। पहले भी आपको 6 to 8 ही आते थे, अब भी आपको 6 to 8 ही आने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। आफ्टर दैट इज योर रिपीट सेंटेंसेस। रिपीट सेंटेंसेस पहले भी आपको 10 to 12 ही आ रहे थे, अब भी आपको 10 to 12 ही आएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 13 मार्क्स का होगा। देन है आपके डिस्क्राइब इमेजेस। डिस्क्राइब इमेजेस पहले आपको 6 to 8 आती थी, बट दिस टाइम आपको हार्डली 3 to 4 आने वाली हैं, इससे ज्यादा नहीं। बट हर एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा। रिटेल लेक्चर पहले आपको 2 या 4 आते थे, बट दिस टाइम आपको 2 या 4 नहीं आने वाले हैं, आपको सिर्फ 1 या 2 ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आने वाले आपको, और हर एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस की भी जो लिमिट है वो कम की गई है क्वेश्चंस की। पहले आपको 10 to 12 आ रहे थे, अब आपको हार्डली 5 to 6 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो इसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलता है। तो हर एक क्वेश्चन में आपकी जो अभी मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस बताई हैं प्लस क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी बताई है, अभी से वो प्रोसीड फ्रॉम द 16th of November से वो प्रोसीड होना स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका जनवरी में है, फरवरी में है, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करके अपना एग्जाम फिल कर रहे हो, तो अब ये क्वेश्चंस आपको आएंगे। रीड अलाउड में 6 to 8 ही आएंगे, 10 to 12 आपको रिपीट सेंटेंसेस में, 3 to 4 आपको डिस्क्राइब इमेजेस में, रिटेल लेक्चर में आपको 1 to 2 एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 5 to 6 ही आने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चंस आपका 15 13 15 15 और 1 मार्क का होगा। नाउ स्पीकिंग के 45 मार्क्स आपको लिसनिंग में जाते हैं, मीन्स 50% मार्क्स आपको लिसनिंग में जाते हैं, और टोटल 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स आर डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू योर रीडिंग सेक्शन, मीन्स 30 मार्क्स। अब वो कौन से ऐसे टास्क है जो आपको रीडिंग के लिए मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और ऐसे कौन से टास्क है जो आपको लिसनिंग के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको अपना रियल एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, और आपको नॉलेज होगी कि मुझे कौन से टास्क पे ज़्यादा फोकस करना है, सो दैट आई विल अचीव माई डिजायर्ड स्कोर विद इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड टास्क। सो वेरी फर्स्ट टास्क जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका रीड अलाउड। सो रीड अलाउड जो है ये वेरी फर्स्ट टास्क होता है आपका रियल एग्जाम में। रीड अलाउड के मार्क्स जो हैं वो रीडिंग एंड स्पीकिंग दोनों के लिए कंट्रीब्यूट होंगे। जो रीडिंग के लिए 30 मार्क्स आपको जा रहे हैं वो कैसे आएंगे, वो होंगे 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स, मीन्स 1/3 ऑफ द 91। तो 90 में से अगर आप 90 में से आपको टोटल 30 मार्क्स जो हैं वो रीडिंग के लिए जाते हैं फ्रॉम द रीड अलाउड। सो रीड अलाउड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन।
ये इजी भी बहुत ज़्यादा है और ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। सो नाउ रीड अलाउड्स में क्या होता है कि आपकी स्क्रीन पर एज यू सी हियर आपको आपकी स्क्रीन पे एक यू कैन से पैसेज या फिर कॉन्टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट मिलेगा। आपको उसको विद इन 30 to 40 सेकेंड्स में प्रिपेयर करना होता है। विद इन 30 to 40 सेकेंड्स में ही उसका रिस्पॉन्स देना होता है। सबसे पहले जो आपको प्रिपरेशन टाइमिंग दी जाती है वो प्रिपरेशन टाइमिंग में आप ये कभी भी मत कीजिएगा कि अपने माइंड में ही आप उसको सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे इसको जनरेटेड बोलना है, इसको स्कैंड बोलना है, इसको इम्प्रूवमेंट्स बोलना है, इसको यूटिलाइज दैट टाइमिंग। उसको आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो? आप उसको इस वे से यूटिलाइज कीजिए कि आप उस प्रैक्टिस टाइमिंग में अलाउड बोलो, क्योंकि जितना आप अलाउड बोलोगे आपका माउथ जो है वो हर एक वर्ड के साथ फेमिलियर हो जाएगा। जब आपका माउथ उस वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो जाएगा तो आप जब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो आप कंफर्टेबली विद कॉन्फिडेंटली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जब आप अपने माइंड में ये सोच के रखोगे कि मुझे ये कंप्यूटर बोलना है, ये जनरेटेड बोलना है, इसके बाद लिटिल बिट पॉज लेना है, तो आप कहीं ना कहीं स्टक करोगे ही करोगे और उसकी वजह से आपके पैरामीटर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ जो रीड अलाउड है वो 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। द वेरी फर्स्ट वन इज योर कंटेंट विच इज ऑफ 5 मार्क्स, फ्लुएंसी 5 मार्क्स, प्रोनाउंसिएशन 5 मार्क्स। तो सबसे पहले हम फ्लुएंसी डिस्कस करेंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स के ये मिथ्स रहते हैं कि स्पीकिंग इज ऑल अबाउट स्पीक फास्ट। स्पीक फास्ट से यस आपको स्पीकिंग में मार्क्स आ सकते हैं, बट स्पीक फास्ट से आपको कभी भी कंटेंट और प्रोनाउंसिएशन में मार्क्स नहीं जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हो। कुछ कंटेंट आपसे पिक हो रहा है और कुछ नहीं हो पा रहा है। आपको लगेगा कि यस मैं उसको जनरेटेड बोल रही हूँ, बट वो एग्जैक्टली जनरेटेड ना होके आप जनरेट बोल रहे होगे, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने कभी भी अपनी स्पीकिंग को फास्ट नहीं बोलना है, कभी भी आपने उसको स्लो नहीं बोलना है। मैं ये एग्जांपल आपको करके बताऊंगी आज, तो आप उस वे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। नाउ कभी भी फास्ट और कभी भी स्लो नहीं आप इसको अटेम्प्ट करोगे। आपने सिर्फ एक मॉडरेट स्पीड रखनी होती है, फ्लैट टोन में यूज करना है उसको, एंड आपने लिटिल बिट इंटोनेशंस को यूज करना है। लिटिल बिट इंटोनेशंस का मतलब है कि आपने उन वर्ड्स पे स्ट्रेस देना है जो वर्ड्स नॉर्मली एंड होते हैं विद ईडी एंड विद ईएस और एस के साथ, क्योंकि नॉर्मली जब हम बोलते हैं तो वो वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो एग्जैक्ट नहीं होती है। मीन्स अगर मैं ऐसे बोलूँ डिजिटल आर्ट कैन बी कंप्यूटर जनरेटेड, स्कैन्ड और ड्रॉन यूजिंग अ टैबलेट एंड अ माउस। तो अभी तो मैंने जनरेटेड बोल दिया, स्कैन बोल दिया, बट नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जनरेटेड को जनरेट ही रीड करते हैं, स्कैन को स्कैन रीड कर देते हैं। उनके ऐसा करने से उनको उस पर्टिकुलर वर्ड के कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। द बेस्ट वन टू डू दिस वन इज लाइक दैट कि आप क्या करो, आप उसको लिटिल बिट उस पर इंटोनेशंस, लिटिल बिट उस पर स्ट्रेस दो। और सबसे पहले तो आपने उसको फ्लैट टोन में रीड करना है, कभी भी हर एक वर्ड पर आपने स्ट्रेस नहीं डालना है। अगर आप हर एक वर्ड पे स्ट्रेस डालते हो तो वो आपकी फ्लुएंसी के मार्क्स को डिडक्ट कर लेता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने कभी भी इसको फास्ट रीड नहीं करना है, कभी स्लो नहीं रीड करना है, मॉडरेट स्पीड पर रीड करना है, फ्लैट टोन में रीड करना है। इंटोनेशंस मींस हाई, थोड़ा सा लिटिल बिट स्ट्रेस आपने यूज करना है किस पे, जो वर्ड्स एंड हो रहे हैं ईडी, ईएस और एस के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लुएंसी के लिए आपने कभी भी फंबल नहीं करना है, कभी भी हेजिटेट नहीं करना है। नॉर्मली जब हम बोलते हैं तो हम फंबल कर जाते हैं, बट यहाँ पे अगर आप फंबल करते हो, आप हेजिटेट करते हो, तो वो आपके मार्क्स को डिडक्ट कर लेगा फ्लुएंसी के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि यस हम जब बोलते हैं तो हम हेजिटेट करते हैं स्पीकिंग में, हमसे हो जाता है ऐसा हेजिटेशन। तो ये हेजिटेशन तब होते हैं जब आप उस प्रैक्टिस टाइमिंग को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। जब आप उस प्रैक्टिस टाइमिंग को ही प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आपको हेजिटेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 100% है कि स्टूडेंट्स हेजिटेट करेंगे ही करेंगे, चाहे जितना भी आसान मटेरियल क्यों ना आपके सामने हो, आप हेजिटेट करोगे उसको रीड करते हुए। तो दैट्स वाई always utilize that practice timing wisely. Apart from this, हम जब नॉर्मली बोलते भी हैं तो हम फिलर्स को ऐड करते हैं। फिलर्स का मतलब होता है तो वो फिलर्स आपने कभी भी ऐड नहीं करने अपनी स्पीकिंग में। अगर आप करते हो तो वो आपके मार्क्स को डिडक्ट कर लेगा फ्लुएंसी के लिए। So that's it for your fluency. After that is your pronunciation. Pronunciation में अब आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो 5 मार्क्स अब आपको प्रोनाउंसिएशन में कैसे मिलते हैं? नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स का ये सोचना है कि ओके हमें हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट हमें पता होनी चाहिए, दैट्स इट फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इससे ही हमारे मार्क्स प्रोनाउंसिएशन में आएंगे।
बट इट इज टोटली रॉन्ग वन। यस, आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट अगर आप यही सोचो कि प्रोनाउंसिएशन इज ऑल अबाउट लाइक दिस वन, कि हमें एग्जैक्ट उसकी प्रोनाउंसिएशन ही पता होना चाहिए और कुछ नहीं करना है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। There are four another criteria for your pronunciation. The very first is your speak aloud. Second, speak clearly. Third one, never try to copy the accent of the speaker. And fourth one is your mic position. The very first one is read aloud. Read aloud का मतलब ये है कि आप जितना भी कंटेंट रीड कर रहे हो, आपने उसको अलाउड ही रीड करना है। अगर आप उसको मम्बल कर रहे हो, अगर आप धीरे धीरे बोल रहे हो, आपके वर्ड्स आपके माउथ में स्टक कर रहे हैं, तो वो आपके सॉफ्टवेयर तक नहीं पहुंचेंगे। अगर वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं, आपका माइक ने उसको पिक नहीं किया है प्रॉपरली, तो वो आपको मार्क्स नहीं देंगे प्रोनाउंसिएशन के लिए। अगर प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स नहीं है तो कंटेंट के मार्क्स नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपके रीडिंग या लिसनिंग के स्कोरिंग पे इम्पैक्ट कर जाएगा। सो इसलिए आपने रीड अलाउड करना है। इतना भी अलाउड नहीं करना कि आप वहां बैठे दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर दो या इन्विजिलेटर आके आपको डिस्ट्रैक्ट करे। आपने इतना तो अलाउड होना है कि आपके वर्ड्स आपके माउथ से क्लियरली और अलाउडली आपके सॉफ्टवेयर तक जाए। सेकंड है हमारा प्रोनाउंसिएशन में क्लियर। हर एक वर्ड आपका क्लियर होना चाहिए। अलाउड के साथ साथ आपका वर्ड क्लियर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जनरेटेड को जनरेट रीड कर रहे हो, स्कैंड को स्कैन रीड कर रहे हो, तो ये भी आपके प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स को डिडक्ट कर लेते हैं। सेकेंड थिंग, आपने कभी भी स्पीकर के एक्सेंट को कॉपी नहीं करना है। तो नॉर्मली जब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं पोर्टल्स पे, एपी यूनि पे करते हैं, रियल पीटी में करते हैं, अपना अल्फा पीटी में करते हैं, तो हम उस वर्ड पे क्लिक करके उसकी प्रोनाउंसिएशन को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट्स को यूज किया जाता है, तो आपने उसी एक्सेंट को कॉपी कभी नहीं करना है। आप जिस वे से बोलते हो, आपने उसी वे से उसको प्रोनाउंस करना है। आपने कभी भी उनके एक्सेंट्स को कॉपी नहीं करना है और वही कॉपी करके वहां पर नहीं अटेम्प्ट करके आना है। आप हेजिटेट हो जाओगे, आप अपने ही मार्क्स को डिडक्ट करवा लोगे, फ्लुएंसी के लिए भी और प्रोनाउंसिएशन के लिए भी। फोर्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन थ्रू आउट द आपकी जो स्पीकिंग है उसके लिए, एंड दैट इज योर माइक पोजीशन। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को देखा गया है कि अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो माइक को अपने माउथ के बिल्कुल पैरेलल ले आते हैं या नोज के पैरेलल ले आते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग वन, क्योंकि आपके माउथ में से जो वर्ड्स निकलेंगे प्लस जो आपका ब्रीदिंग साउंड होगा वो उसमें ट्रैप्ड हो जाएगा। जब वो ट्रैप्ड हो जाएगा तो वो आपके मार्क्स को डिडक्ट करवाएगा, क्योंकि वो जो वर्ड्स हैं वो सॉफ्टवेयर तक क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आपका ब्रीदिंग साउंड होगा प्लस आपके वर्ड्स होंगे, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके मार्क्स लेने में। तो कभी भी अपने माउथ के पैरेलल आपने अपना माइक नहीं करना है, ना ही अपनी कभी नोज के पैरेलल आपने अपना माइक रखना है। इससे आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी प्रोनाउंसिएशन में। आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कंटेंट में मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपको अदर मॉड्यूल्स में भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इट मीन्स आपको अपनी माइक पोजीशन जो है वो आइडियल माइक पोजीशन यूज करनी है। आइडियल माइक पोजीशन क्या होती है? सबसे पहले आप अपने माइक को अपने माउथ के पैरेलल लेके आओगे और उसको स्लाइटली बेंड करोगे अपने लोअर लिप और चिन एरिया के इन बिटवीन में। उसके बाद आप उसको 3 फिंगर्स अपार्ट कर दोगे। उससे आपकी क्लैरिटी भी रहेगी, आपको कोई और डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी और आपके वर्ड्स प्रॉपरली सॉफ्टवेयर तक पहुंचेंगे। सो दैट्स इट फॉर योर फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। आफ्टर दैट इज योर कंटेंट एरिया। कंटेंट में अब आपको 5 मार्क्स कैसे मिलते हैं? कंटेंट का मतलब होता है कि जो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है उसको आपने किस वे से रीड करना है। जो भी कॉन्टेक्स्ट आपको दिया गया है, ना ही आप उसमें से कुछ ऐड करोगे ना ही उसमें से कुछ आप ओमिट करोगे। मींस नॉर्मली स्टूडेंट्स जब बोलते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल आर्ट कैन बी द कंप्यूटर जनरेटेड स्कैन और द ड्रोन यूजिंग द टैबलेट एंड द माउस, बट यहाँ पर कुछ भी द नहीं है। यहाँ पर तो ए है, यहाँ ए है, यहाँ पर कोई द नहीं है, यहाँ पर भी कोई द नहीं है। तो इट मीन्स मैंने अपनी तरफ से ही ऐड कर दिया है। दैट इज टोटली रॉन्ग फॉर योर कंटेंट एरिया। आप यहाँ से कुछ भी ओमिट भी नहीं करोगे। मीन्स जो भी जैसा लिखा गया है आप उसको एज इट इज ही रीड करोगे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से ए को रिमूव कर दिया, यहाँ से ईडी और यहाँ से ईडी को रिमूव कर दिया, तब भी आपके कंटेंट पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कभी भी अगर आपसे गलती से जनरेटेड की जगह जनरेट
बोला गया आपसे और आप दोबारा जाके उसको सही कर रहे हो। लाइक डिजिटल आर्ट कैन बी कंप्यूटर जनरेटेड स्कैंड और ड्रॉन यूजिंग अ टैबलेट एंड अ माउस। तो जो आप दोबारा जाके उसको सही कर रहे हो वो भी आपके कंटेंट पे इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए आपसे अगर गलती से कोई भी वर्ड गलत बोला जाए तो आपने दोबारा जाके उसको सही नहीं करना है। बी कॉन्फिडेंट कि जितना मैं रीड करूं मैं 100% रीड करूं। तो यहाँ पर अब मैं 2 स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगी रीड अलाउड्स को करने के लिए। द वेरी फर्स्ट वन इज द ओल्ड स्ट्रेटेजी और जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो न्यू स्ट्रेटेजी है। दैट विल बी क्वाइट लाइक यूजफुल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मोस्टली स्ट्रगल करते हैं रीड अलाउड्स में, क्योंकि नो वन इज सो परफेक्ट इन रीड अलाउड कि आप 100% मटेरियल को एक्यूरेटली रीड कर लो। तो सबसे पहले तो आपको जो रीड अलाउड है, जैसे मैंने आपको अभी फ्लुएंसी में बताया कि आपको रीड अलाउड कैसे रीड करना है, फ्लैट टोन पे रीड करना है, अपने मॉडरेट स्पीड पे रीड करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस द वेरी यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रीड अलाउड इज दैट कि आपने नेचुरल पॉजेस लेने होते हैं। नेचुरल पॉज का मतलब होता है कॉमा, फुल स्टॉप एंड कनेक्टर्स पे आपने लिटिल बिट पॉजेस लेने हैं। उस पॉज से क्या होगा कि आप आउट ऑफ द ब्रेथ नहीं होगे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वन सिंगल सेंटेंस को इन अ वन ब्रेथ में रीड कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकता है, हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आप उस वक्त क्या कर सकते हो, आप उनको फ्रेजेस में रीड करो। फ्रेजेस में रीड करने का मतलब है 4 या 5 कीवर्ड्स के बाद आप लिटिल बिट पॉज लेके नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस को रीड करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला सेंटेंस है, ये क्वाइट लेंथी है अप टू वीडियो कैमरा तक। अगर अब इसको आप वन ब्रेथ में रीड नहीं कर सकते तो आप इसको कैसे रीड कर सकते हो, लाइक थैंक्स टू इम्प्रूवमेंट्स इन डिजिटल टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल टू डाउनलोड वीडियो ऑन टू कंप्यूटर्स अलाउइंग आर्टिस्ट टू मैनिपुलेट द इमेजेस दे हैड फिल्म्ड विद अ वीडियो कैमरा। तो आप इस वे से रीड कर सकते हो, टेक नेचुरल पॉजेस। वो पॉजेस आपके ज्यादा लेंदी वन नहीं होने चाहिए। अगर आप लेंदी पॉजेस ले लेते हो तो वो आपकी फ्लुएंसी को डिस्टर्ब कर देगा। अगर आप लिटिल बिट पॉज लेते हो तो वो सेंस वाइज भी सही है, आपके रियल एग्जाम में वो एक्सेप्टेबल है। क्योंकि जो रियल पियर्सन है और जो हम पोर्टल्स पे प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिस साइट्स पे प्रैक्टिस करते हैं वो समवट डिफरेंट है। क्योंकि जब आप देखोगे, आप जब नेक्स्ट में आपको बताऊंगी कि आपको कुछ सेकंड्स से पहले पहले आपको अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट करना होता है रियल एग्जाम में। बट यहाँ पे अगर आप उन सेकंड्स को क्रॉस करके भी रीड करते हो स्टिल आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बट रियल एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो देयर आर सम वेरिएशंस जो कि रियल सॉफ्टवेयर जो है, रियल पियर्सन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है और कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता है। बट पोर्टल्स पे कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल है और कुछ नहीं है। तो वो हम एज डिफरेंस भी देखेंगे। सो आज सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ विद द ओल्ड स्ट्रेटेजी कि ओल्ड स्ट्रेटेजी से हम एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस पहले करते थे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से तो रीडू कर रही हूँ। I'm will start this one। तो ये प्रैक्टिस टाइमिंग है। प्रैक्टिस टाइमिंग में अभी मैंने प्रैक्टिस कैसे करनी है, लाइक डिजिटल आर्ट कैन बी कंप्यूटर जनरेटेड scanned or drawn using a tablet and a mouse thanks to Thanks to improvements in digital technology, it is possible to download video onto computers, allowing artists to manipulate the images they had filmed with a video camera. This gives artists a creative freedom, allowing them to cut and paste within moving images to create visual collages. So यहाँ पर collages है, तो यहाँ पर improvements, okay. Digital art can be computer generated, scanned, or drawn using a tablet and a mouse. Thanks to improvements in digital technology, it is possible to download video onto computers, allowing artists to manipulate the images they had filmed with a video camera. This gives artists a creative freedom, allowing them to cut and paste within moving images to create visual collages. So यहाँ पे अब मैंने इसको complete कर दिया है। बट यस ये मुझसे मिस प्रोनाउंस मैंने किया है इसको, लाइक कॉलेजेस नहीं कोलाज है ये, तो ये मिस प्रोनाउंस हुआ है। बट मैंने इसको दोबारा जाके सही नहीं करना है। अगर मुझसे गलती से कुछ बोल हो गया डोंट वरी, आप उसको सही नहीं करोगे, बट रेस्ट आपने कॉन्फिडेंटली उसको रीड कर लिया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर,
इन योर रियल एग्जाम आपको 3 सेकेंड से पहले पहले बिफोर 3 सेकेंड आपको अपना रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट करना होता है। यहाँ पर एक बीप साउंड होगा, बीप साउंड के बाद आपको इमीडिएटली अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट करना है। इमीडिएटली का मतलब ये है वहां पर आपको ब्लू बार नजर आएगा, ब्लू बार लिटिल बिट जैसे ही मूव करेगा आपको अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट कर दोगे आपकी रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, बट मेक श्योर 3 सेकेंड से पहले पहले। 3 सेकेंड के बाद अगर आप अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट करते हो तो आपका माइक कट ऑफ हो जाता है और वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स को ये इंडिकेशंस नहीं पता होती है कि एग्जैक्टली माइक कैसे कट ऑफ हो गया है। तो मान लीजिए ये 3 सेकेंड्स हैं फॉर एग्जांपल, और 3 सेकेंड से पहले पहले अगर आपने रिस्पॉन्स स्टार्ट नहीं किया तो माइक आपका जो आपका स्टेटस बार है वो स्ट्रेट ऐसे मूव कर जाएगा। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो अगर वो 3 सेकंड से पहले पहले आपने स्टार्ट कर दिया तो वो धीरे धीरे मूव करेगा। इट मीन्स आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और अगर आपका रिस्पॉन्स विद इन 14 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड, विद इन 20 सेकेंड कंप्लीट हो रहा है, इमीडिएटली आप वहां पे नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर दोगे। वहां पर आपका एक स्मॉल रेक्टेंगुलर पॉपअप बार पॉपअप होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस और नो। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट यस को प्रेस करोगे और नेक्स्ट अपने टास्क के लिए मूव कर जाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। ये था हमारी ओल्ड स्ट्रेटेजी। अब हम जो न्यू स्ट्रेटेजी है उसको कैसे करेंगे। न्यू स्ट्रेटेजी है इस वे से कि अब ये कंप्लीट पैसेज में से आप कोई भी सेंटेंस चूज करो। जैसे ये सेंटेंस है, ये वाला है और ये है। इसमें से जो भी आपको 10 वर्ड्स इजी लग रहे हैं, आप 10 to 12 भी कर सकते हो बट उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप जितना मटेरियल पिक करने की कोशिश करोगे आप अपनी हेजिटेशंस उतनी ही इंक्रीज कर लोगे। तो आप 10 to 12 वर्ड्स को ही पिक करोगे। तो 10 to 12 वर्ड्स कैसे पिक करोगे, जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि ये फर्स्ट सेंटेंस मुझे इजी लगता है बोलने के लिए, तो उसमें मैं 10 वर्ड सेलेक्ट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूजिंग तक मेरे 10 है और इसी के मैंने प्रैक्टिस करनी है अपनी प्रैक्टिस टाइमिंग में। और प्रैक्टिस टाइमिंग में मैंने इसको 2-3 बार अच्छे से बोल के देखना है। लाइक डिजिटल आर्ट कैन बी कंप्यूटर जनरेटेड, scanned or drawn using. डिजिटल आर्ट कैन बी कंप्यूटर जनरेटेड, स्कैंड और ड्रॉन यूजिंग। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, थैंक्स टू इम्प्रूवमेंट्स इन डिजिटल टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल टू डाउनलोड, तो आप ये भी कर सकते हो। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप अलाउइंग आर्टिस्ट टू मैनिपुलेट द इमेजेस दे हैड फिल्म, यहाँ से भी कर सकते हो। दिस गिव्स आर्टिस्ट, यहाँ से भी कर, दैम से स्टार्ट कर सकते हो। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बट वही वर्ड्स को चूज कीजिएगा जो आपके लिए इजी है बोलने के लिए, जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं इसको प्रोनाउंस करूँ तो 100% मेरा आंसर है, मुझे 100% अपने मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। आपको कंटेंट में भी 100% मार्क्स जाएंगे, आपको फ्लुएंसी के भी 100% मार्क्स है, आपको प्रोनाउंसिएशन के भी 100% मार्क्स है। कभी भी आपके मार्क्स ये डिडक्ट नहीं होंगे। Nowadays, most of our students follow this strategy and they got their perfect desired score, चाहे वो 8 हो, चाहे 7 हो या 6 हो। So ये strategy आप सब follow कर सकते हो। Don't worry about this one. If you have some doubt, just message me or just leave a comment there कि मुझे समझ में नहीं आया। तो next video में मैं आपको ज़्यादा और डिटेल में इसको मैं बता दूंगी, 2-3 क्वेश्चन करके बता दूंगी। But yes, ये जो आपका स्ट्रेटेजी है, दिस न्यू स्ट्रेटेजी डजंट वर्क्स ऑन द पोर्टल्स। ये आपके रियल एग्जाम में ही वर्क करेंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप ऑफिशियल मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो, उस पर आप इसको अप्लाई करके देखिए, ये उस पर वैलिड है। तो आप इस वे से अपने रीड अलाउड्स को अटेम्प्ट करोगे। इफ यू हैव सम डाउट यू कैन just leave the comment so that I will give you the